हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैक्स एंड हॉल द वॉर बिटवीन अस के सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां जेम्स अपने पिता मॉर्टिमर के साथ चेस खेल रहा होता है। मॉर्टिमर उसको सिखाता है कि जीतने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, बस दूसरों को गलती करने दो और उसको कैपिटलाइज करो, मतलब उसका फायदा उठाओ। यह लेसन जेम्स की रियल लाइफ में भी दिखता है। वो सिचुएशन को मैनिपुलेट करना सीख रहा है। वेलकम पार्टी में स्ट्रिपर्स बुलाने की वजह से जेम्स को लैक्रोस टीम से सस्पेंड कर दिया था, फिर भी वो प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, जहां कोच फ्रीमैन उसे बताते हैं कि वो फिलहाल सस्पेंड है। फिर जेम्स अपने बाप की धमकी देता है कि उनकी वजह से स्कूल की फंडिंग होती है। फिर कोच बताते हैं कि ये सस्पेंशन वाला डिसीजन उसके पापा मॉर्टिमर बुफोर्ड का ही है। ये बात सुनकर वो बिना कुछ कहकर चला जाता है। रास्ते में वो लिडिया से मिलता है और गुस्से में कहता है कि उसके पापा ने उसको कभी भी किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं की है, पर अब वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। वो ये भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, वो रूबी को कभी भी जीतने नहीं देगा, और मीटिंग रूम की ओर चला जाता है। रूबी वेलकम पार्टी के फेलियर के बाद अपकमिंग फंड रेजिंग गाला को परफेक्ट बनाना चाहती है, लेकिन जेम्स को कमेटी में शामिल कर दिया जाता है, जो रूबी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गाला के लिए रूबी ब्लैक एंड व्हाइट थीम प्रपोज करती है, पर जेम्स आकर उसका ब्लैक एंड व्हाइट थीम का मजाक उड़ाता है। जेम्स विक्टोरियन एरा थीम प्रपोज करता है और एक पोस्टर भी स्केच करता है, जो सभी को इम्प्रेस कर जाती है। फिर एक वोटिंग होता है थीम चूज करने के लिए। एक और रूबी का थीम ब्लैक एंड व्हाइट और एक और जेम्स का थीम विक्टोरियन एरा का। उसमें सभी कमेटी के मेंबर्स इंक्लूडिंग रूबी का बेस्ट फ्रेंड लिन भी जेम्स के थीम को वोट करती है, और वो गाला विक्टोरियन एरा थीम पर बेस्ड हो जाता है। शर्त हारने के बाद रूबी जेम्स से एक विक्टोरियन एरा का ड्रेस मांगती है बुफोर्ड ड्रेस कलेक्शन से, ताकि वो एक पोस्टर बना सके फंड रेजिंग गाला के लिए, पर जेम्स उसको मना कर देता है। फिर रूबी निराश होकर अपनी बहन एम्बर से एक विक्टोरियन एरा बेस पर गाउन बनाने को बोलती है। फिर दोनों बहनें बहुत ज्यादा मेहनत कर एक सुंदर सा गाउन बना देते हैं, जिसको देखकर रूबी को तसल्ली मिलती है। फिर हम देखते हैं कि दो बाप बेटे जॉगिंग में रेस कर रहे हैं, जिसमें जेम्स के पापा क्लियरली जेम्स से आगे रहते हैं और वो गेम जीत जाते हैं। फिर जेम्स और मॉर्टिमर एक साथ बैठते हैं और जेम्स उसके पापा को बोलता है कि उसे लैक्रोस खेलने दिया जाए, पर पापा उनको मना कर देते हैं। हम ये सीन से क्लियरली देख सकते हैं कि पापा मॉर्टिमर जेम्स को कंट्रोल करते हैं और जेम्स के लाइफ का डिसीजन वो खुद लेते हैं। फिर हमें एक बिजनेस मीटिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बुफोर्ड यंग बुफोर्ड का लॉन्च करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि नेक्स्ट फेस ऑफ द बुफोर्ड ब्रांड होगा जेम्स बुफोर्ड। फिर जेम्स अपनी आइडियाज और बिजनेस कैसे संभालेगा बताता है, पर बोल वो रहा था और शक लिडिया का था। हम ये नोटिस कर सकते हैं कि लिडिया ज्यादा डिजर्विंग है जेम्स से, पर मॉर्टिमर को लगता है कि सिर्फ एक लड़का ही बिजनेस का वारिस बन सकता है। फिर हमें रूबी बेल को दिखाया जाता है, जो अपनी गाउन आयरन कर रही है। तभी उसकी फोन में एक मैसेज आता है और वो आयरन को कपड़े के साइड खड़ा कर मोबाइल में मैसेज देखने जाती है। कमेटी के सभी लोग रूबी के ड्रेस को देखकर तारीफ करते हैं। तभी आयरन कपड़े पर गिर जाता है और आग लग जाती है। रूबी देखकर जल्दी से पानी फेंक देती है, पर कोई फायदा नहीं। कपड़ा ऑलरेडी जल जाता है और उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है। ये देखकर रूबी बहुत परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। एक और विक्टोरियन एरा ड्रेस का इंतजाम वो कैसे करे। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर रूबी, जेम्स और लिडिया भी होते हैं। टीचर उनको कॉन्क्रीट फिलोसॉफी यानी इमोशनल फीलिंग्स पर डिबेट करने को बोलते हैं। डिबेट पहले तो अच्छे से निकल जाता है, पर बाद में वो लोग पर्सनल चले जाते हैं। जेम्स का ज्यादा दखलंदाजी रूबी को गुस्सा दिलाता है और फिर रूबी अपनी भड़ास निकालती है।
रूबी जेम्स को बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ अपने बाप का पैसा और पावर है, इसलिए तुम्हारे पास दोस्त थे। अगर तुम भी आम इंसान होते तो तुमको इतना भाव नहीं मिलता। तुम तो ऐसे उड़ते हो जैसे ये सब पैसे तुमने ही कमाया है। ऑल्सो वो ये भी बताती है कि तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए लोग तुमसे अट्रैक्टेड है, ना कि तुम्हारे काबिलियत पर। ये सुनकर जेम्स गुस्से से बाहर चला जाता है। लिडिया और मिस्टर सटन एक कैफे में मिलते हैं। मिस्टर सटन को लगता है कि उनका रिलेशनशिप लिडिया के फ्यूचर को हार्म कर सकता है। आखिर मॉर्टिमर बुफर्ट अपने बेटी के प्रोफेसर को कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मिस्टर सटन लिडिया को बताते हैं कि वो एक काबिल लड़की है और उनका ये रिलेशनशिप लिडिया के फ्यूचर को हार्म कर सकता है, इसलिए वो इंसिस्ट करते हैं कि ब्रेकअप करने के लिए। ये बात सुनकर लिडिया टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रूबी बेल दिखाई जाती है जो अपसेट बैठी है। ये देखकर रूबी के पापा रूबी से पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि अगर हमारी वजह से कोई बुरा मानकर चला गया है तो क्या हम बुरे हैं। फिर रूबी के पापा समझाते हैं कि हम जो भी करते हैं उससे हम सीखते हैं। इस दौरान किसी को बुरा लगा तो हमको राइट चीज करना है और राइट काम कभी भी इजी नहीं होता। ये बात रूबी अच्छे से समझ जाती है और वो जेम्स से मिलने जाती है। वो अपने क्लास में किए हुए हरकतों की वजह से जेम्स से माफी मांगती है। रूबी की अपॉलॉजी सुनकर जेम्स उसको माफ कर देता है और धीरे धीरे से स्माइल भी करने लगता है। फिर जेम्स गाउन के बारे में पूछता है और रूबी बताती है कि वो तो जल गया, पता नहीं अब वो पोस्टर कैसे बनाएगी। ये बात बोलकर वो चली जाती है। हम नोटिस कर सकते हैं कि जेम्स धीरे धीरे रूबी को पसंद करने लगा है। He has started falling for Ruby Bell। हम देखते हैं कि जेम्स रूबी की पोर्ट्रेट बनाने लगता है। बनाते वक्त वो रूबी को याद करने लगता है। वो याद करता है कि वो पहली बार रूबी से कैसे मिला था, कैसे उनकी नोक झोंक की शुरुआत हुई थी और कैसे वो एक साथ एक प्रोजेक्ट के लिए लगने लगे। हम जेम्स की आंखों में रूबी के लिए प्यार देखने लगते हैं। तभी मॉर्टिमर बुफर्ट वहाँ पर आ जाता है और वो अपना पोर्ट्रेट का बुक जल्दी से बंद कर लेता है। मॉर्टिमर उसको गोल्फ खेलने के लिए बुलाता है। जब लिडिया बोलती है कि मैं भी आती हूँ, पर लिडिया को वही छोड़ सिर्फ जेम्स के साथ चले जाता है। फिर वो लोग गोल्फ कोर्स पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जेम्स देखता है कि वो लोग अकेले नहीं हैं। उनके साथ इलेन एलिंगटन और हैरोल्ड एलिंगटन है जो यंग बुफर्ट के इन्वेस्टर्स है। मॉर्टिमर जेम्स को समझाते हैं कि इलेन ऑलरेडी जेम्स को पसंद करती है। अगर जेम्स थोड़ा सा प्यार इलेन पर दिखाए तो वो उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। वो जेम्स को ये भी समझाते हैं कि एलिंगटन खानदान वन ऑफ द पावरफुल खानदान है। इलेन एलिंगटन भी एक अच्छी लड़की है और वो जेम्स के लिए अच्छी पार्टनर भी कहलाई जा सकती है। ये बात मॉर्टिमर जेम्स को बताता है ताकि वो इलेन पर इंटरेस्ट हो जाए, पर जेम्स का इंटरेस्ट तो रूबी पर आने लगा है। वो वहाँ से जाकर रूबी को मैसेज करता है कि वो लंदन ले जा सकता है और बुफर्ट कलेक्शन से एक विक्टोरियन एरा ड्रेस भी दे सकता है। ये बात सुनकर रूबी खुश हो जाती है। रूबी को मैसेज करने पर जेम्स भी बहुत खुश हो जाता है। ये उसका ड्राइवर पर्सी नोटिस कर लेता है। जेम्स रूबी को मैसेज करता है कि वो उसके घर के बाहर है। रूबी जल्दी से रेडी होकर उसके साथ लंदन के लिए रवाना हो जाए। ये देखकर रूबी चौंक जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आपको ये एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट कर बताइए। अब क्या ये दो दुश्मन मिलकर डोनर गाला के लिए पोस्टर कैसे बनाएंगे, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।